हम करेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के एमसीक्यूज। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट हेल्प्स फ्रेंड ओनली बिकॉज द फ्रेंड विल हेल्प लेटर। यानी कि एक लड़का अपने दोस्त की मदद तभी करता है, उसको लगता है कि उसका दोस्त भी उसकी बाद में मदद करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल इंटरेस्ट या फिर रिवार्ड ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो इसमें से कौन सा आएगा? देखो, इसमें कोई भी सजा वगैरह की बात नहीं हो रही, मदद नहीं करेगा तो सजा नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई कानून तोड़ने की बात हो रही, ना कोई कानून फॉलो करने की बात। वो किस लिए कर रहा है? वो बदले के लिए कर रहा है कि आज मैं करूँगा तो कल मुझे मेरा भी मदद करेगा। इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय हेल्प हिज सिस्टर बिकॉज ही वांट प्रेज फ्रॉम पेरेंट्स। वो अपनी बहन की मदद इसलिए करता है ताकि उसके माँ बाप उसकी तारीफ करे। तो ये किस लिए है? वो अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है। गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा दिखने के लिए, तारीफ लेने के लिए ही वो काम कर रहा है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, यानी कि इसमें बदले के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो तारीफ करवाना चाहता है, वो अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए है। ना कोई समाज के कानून तोड़ रहा, ना इसमें एथिक्स की कोई वैल्यू की बात हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट बिहेव ओनली टू अर्न रिवार्ड फ्रॉम द टीचर। देखो, इसमें क्या गिवन है कि कुछ ना कुछ लेने के लिए वो करना चाहता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। गुड बॉय इसमें कुछ दिखना नहीं चाहता, लेकिन वो बदले में बात होगी, इसमें रिवार्ड लेने की बात होगी, इसीलिए इसका क्या आएगा? रिवार्ड ओरिएंटेशन। ये भी नहीं हो सकता, समाज की भी कुछ बात नहीं हुई, ना ही एथिक्स की कुछ बात हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड रिटर्न ए लॉस्ट वैलेट बिकॉज रूल्स से सो। एक लड़का वॉलेट को वापस, गुमे हुए वॉलेट को वापस लौटा देता है। उसको लगता है कि ये जो रूल्स है वो यही कहते हैं कि हमें गुमी हुई चीज़ को वापस लौटा देना चाहिए। तो वो किस चीज़ की बात कर रहा है? वो लॉ और ऑर्डर को फॉलो करने की बात हो रही, ना इसमें कोई पनिशमेंट की बात हो रही, ना वो अच्छा दिखना चाहता, ना उसको बदले में कुछ चाहिए। हाइंस शुड स्टिल से बिकॉज सेविंग ए लाइफ इज़ यूनिवर्सल ड्यूटी। कि हाइंस को वो दवाई चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो जान बचाना है वो एक यूनिवर्सल ड्यूटी है। तो इसमें कौन सी चीज़ आ रही है? लॉ और ऑर्डर की बात हो रही है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी कि बदले की कुछ बात हो रही है, या फिर एथिक्स प्रिंसिपल की बात हो रही है, या फिर पनिशमेंट की बात। इसमें किसकी बात हो रही है? यूनिवर्सल एथिक्स की बात हो रही है, कि हमें कानून को छोड़ के उससे ऊपर उठ कर किसी के लिए जान बचाने का काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट ब्रेक द रूल बिकॉज आई विल बी पनिश्ड। मुझे रूल नहीं तोड़ने क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिलेगी। इसमें किसकी बात हो रही है? पनिशमेंट की। वो कौन सा था? ओबीडियंस पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ना इसमें अच्छा दिखने की बात हो रही, ना रूल्स को फॉलो करना, ना फिर इसको से कोई कानून तोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन प्रोटेक्ट अगेंस्ट एन अनफेयर लॉ, यानी कि गलत कानून के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो कौन सी स्टेज थी जिसमें हम लोग गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे? प्री कन्वेंशनल थी, कन्वेंशनल थी, पोस्ट कन्वेंशनल थी, या फिर कोई इंक्लूड नहीं की गई? तो कौन सी थी? वो पोस्ट कन्वेंशनल थी। लास्ट वाली दो स्टेजेस थी, वो किस में आती है? फिफ्थ और सिक्स्थ पोस्ट कन्वेंशनल में आती है। नेक्स्ट पार्ट, ए पर्सन फॉलोज रूल बिकॉज दे मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी, यानी कि कुछ ना कुछ हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि सोसाइटी के अंदर नियम कानून बने रहे। ये कौन सी चीज़ के अंदर आता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर लॉ और ओरिएंटेशन है, या फिर यूनिवर्सल एथिक्स की बात हो रही है। यानी कि रूल्स को फॉलो करने की बात है तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हेल्प मी आई हेल्प यू। तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो ये किसके लिए? बदले के लिए था। कौन सा होता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट और रिवार्ड ओरिएंटेशन, यानी कि तूने आज मेरी मदद की, कल मैं तेरी करूँगा, वो वाली चीज़ में। ना इसमें सजा वाली स्टेज फर्स्ट की बात हो रही, ये सेकंड स्टेज थी। ये कौन सी स्टेज है? स्टेज सिक्स। ये कौन सी स्टेज थी? फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोरल डायलिमा मीन्स, यानी कि दुविधा का मतलब क्या होता? ऑलवेज चूजिंग राइट, हमेशा सही चूज करना था। कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू मोरल वैल्यूज था। फॉलोइंग रूल्स ब्लाइंडली, यानी कि बिना सोचे समझे सारे कानून का फॉलो करना। डूइंग थिंग्स फॉर रिवार्ड, यानी कि कुछ ना कुछ पाने के लिए हमें कुछ काम करना। तो इसमें कौन सी चीज़ पढ़ी थी हमने? कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू मोरल वैल्यूज, यानी कि दो चीज़ों के बीच में दुविधा चलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेलिमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल यूजेज रीजनिंग बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ऐसी कौन सी जिसमें हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं? वो कौन सी स्टेज थी? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, या फिर कंप्लीट स्टेज? वो कौन सी थी? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, लास्ट स्टेज, इसमें फिफ्थ और सिक्स्थ आती है। उसमें हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल एथिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीलिंग इज रॉन्ग बिकॉज सोसाइटी विल कोलैप्स विदाउट लॉज। चोरी करना गलत बात है क्योंकि इसकी वजह से कानून जो तोड़ दिए जाते हैं, बिना कानून के कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं चल सकती। तो ये किसके अंदर आता है? गुड बॉय, गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, या फिर यूनिवर्सल एथिक्स। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून को हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। कौन सी स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने वाली? स्टेज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू थिंक आई एम गुड। आई वॉन्ट पीपल टू थिंक आई एम ए गुड। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोले। तो वो कौन सी चीज़ थी? गुड बॉय और गुड ओरिएंटेड, यानी कि मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। ये कौन सी स्टेज होती है? थर्ड। ना इसमें यूनिवर्सल एथिक्स की बात हो रही, ना इसमें कोई भी इंटरेस्ट की बात हो रही इसके, ना कोई पनिशमेंट की बात हो रही। लॉज मस्ट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, अनफेयर लॉज शुड बी चेंज, यानी कि कानून बने होते हैं
वुमेंस की यानी कि मानव की रक्षा के लिए, लेकिन हम लोग उनको गलत कानून को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। ये किसके अंदर आता है, गुड बॉय गुड गर्ल, या फिर सोशल ओरिएंटेशन, या फिर ओबीडियंस पनिशमेंट, फिर इंडिविजुअल। इसमें हम लोग बदले के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ना हम लोगों को इसमें पनिशमेंट मिल रही, ना हम इसमें अच्छा दिखना चाहते। हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ पे चीज़ें गलत है वहीं पे ठीक हो। ये किस में आता है, स्टेज 5th में आता है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी इंडिविजुअल कोई बीमार है तो हम लोग ट्रैफिक के रूल तोड़ के जा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग स्टडीड मोरल डेवलपमेंट यूजिंग, किस चीज़ का यूज़ करके उसने ये थ्योरी पढ़ी थी। क्लासरूम ऑब्जर्व किया था, मोरल ड्रामा की स्टोरी पढ़ी थी, इंटेलिजेंस का कोई टेस्ट किया था, या फिर रिवार्ड और पनिशमेंट एक्सपेरिमेंट। ये हमने किस में पढ़ा था, मोरल डिलेमा में, यानी कि उसको कुछ ना कुछ क्या थी, दुविधा थी कि हाँ इसने अच्छा किया या फिर हाँ इसने गलत किया था, उस बारे में थी ये थ्योरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।